नमस्कार दोस्तों, दैनिक जागरण का संपादकीय लिखेंगे। 3 गतियों में लिखेंगे। सर्वप्रथम 80 शब्द प्रति मिनट, दूसरी बार 90 शब्द प्रति मिनट और फिर अंत में 100 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन को लिखेंगे। उससे पहले डिक्टेशन के कुछ महत्वपूर्ण शब्दों की आउटलाइन आप लोग देख लें। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, संकीर्ण, हथियार, त्रिभाषा, फार्मूला, मराठी, नवनिर्माण, राज ठाकरे, कार्यकर्ता, उत्तर भारतीयों, कुख्यात, उद्धव ठाकरे, दक्षिण भारतीयों, मुंबई, अभियान, शरद पवार, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, साजिश, अस्मिता, तीसरी भाषा के रूप में चयन, सर्वथा उपयुक्त, आधिकारिक, राजभाषा, प्रभावी, संपर्क भाषा है, बोलने समझने वाले हैं, काम धंधे, योगदान, नस्लवाद ही है, जहाँ कहीं। इसी को लाइन पर बनाएंगे तो हो जाएगा जिस किसी। संस्कृति, गैर हिंदी भाषी, स्वीकार्यता, विचित्र, हिंदी फिल्म उद्योग प्रतिष्ठित किया है, लाभान्वित, ना का लोप किया गया है, लाभावित पढ़ेंगे, लाभान्वित। ऐसा करके कुल्हाड़ी भड़काने, सीधा करने के लिए, राष्ट्रीय एकता, वैमनस्य, यहाँ वा की जगह बा लिया गया है, वैमनस्य, लेकिन पढ़ेंगे वैमनस्य। क्षुद्र, अधिक करते हैं। अब आप लोग तैयार हो जाएं 80 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन को लिखने के लिए। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। तमिलनाडु के बाद महाराष्ट्र में हिंदी का विरोध यही बताता है कि संकीर्ण राजनीतिक कारणों से किस तरह भाषा को हथियार बनाया जा रहा है। त्रिभाषा फार्मूले के तहत मराठी और अंग्रेजी के साथ हिंदी को पढ़ाए जाने के महाराष्ट्र सरकार के निर्णय पर सबसे पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के राज ठाकरे ने आपत्ति उठाई। यह वही राज ठाकरे हैं जिनके कार्यकर्ता उत्तर भारतीयों पर हमले करने के लिए कुख्यात हैं। इस पर हैरानी नहीं कि उद्धव ठाकरे भी राज ठाकरे के सुर में सुर मिला रहे हैं। उनकी शिवसेना ने एक समय दक्षिण भारतीयों को मुंबई से भगाने का अभियान छेड़ा था। फिर उसके निशाने पर उत्तर भारतीय आ गए थे। हैरानी इस बात की है कि शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता भी त्रिभाषा फार्मूले के तहत हिंदी पढ़ाए जाने का विरोध कर रहे हैं और इसके पीछे साजिश देख रहे हैं। अच्छा होता कि मराठी अस्मिता की रक्षा के बहाने हिंदी को निशाने पर ले रहे ये नेता यह बताते कि तीसरी भाषा के रूप में हिंदी के स्थान पर किस भाषा को पढ़ाया जाना चाहिए। तीसरी भाषा के रूप में हिंदी का चयन इसलिए सर्वथा उपयुक्त है क्योंकि एक तो वह आधिकारिक राजभाषा एवं सबसे प्रभावी संपर्क भाषा है और दूसरे महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में हिंदी
बोलने समझने वाले हैं। ये वे लोग हैं जो काम धंधे के सिलसिले में महाराष्ट्र गए और फिर वहीं बस गए। इन्होंने महाराष्ट्र के विकास में योगदान भी दिया है। इसकी अनदेखी करते हुए हिंदी का विरोध करना एक तरह का नस्लवाद ही है। दुनिया में जहाँ कहीं भी लोग अन्यत्र जाकर बसते हैं, वे अपने साथ अपनी संस्कृति और भाषा भी ले जाते हैं। यदि कोई यह चाहता है कि ऐसा न हो तो ऐसा होने वाला नहीं है। महाराष्ट्र और अन्य गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी की स्वीकार्यता इसलिए बढ़ रही है क्योंकि उसकी उपयोगिता सिद्ध हो रही है। हिंदी का मराठी या अन्य किसी भाषा से कोई झगड़ा नहीं। क्या यह विचित्र नहीं कि हिंदी का विरोध उस महाराष्ट्र में हो रहा है जिसकी राजधानी हिंदी फिल्म उद्योग का गढ़ है। हिंदी फिल्म उद्योग ने मुंबई को न केवल प्रतिष्ठित किया है बल्कि महाराष्ट्र के लोगों को लाभान्वित भी किया है। क्या राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे आदि हिंदी फिल्म उद्योग का भी विरोध करेंगे? ऐसा करके वे अपने राज्य के लोगों के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का ही काम करेंगे। यह किसी से छिपा नहीं कि हिंदी विरोध के नाम पर लोगों की भावनाएं भड़काने का काम अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए किया जाता है। यह और कुछ नहीं। राष्ट्रीय एकता को कमज़ोर करने और लोगों में वैमनस्य पैदा करने वाली क्षुद्र राजनीति है। यह राजनीति प्रायः नाकाम नेता ही अधिक करते हैं। स्टॉप। अब दूसरी बार यह डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखेंगे। आप लोग तैयार हो जाएं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। तमिलनाडु के बाद महाराष्ट्र में हिंदी का विरोध यही बताता है कि संकीर्ण राजनीतिक कारणों से किस तरह भाषा को हथियार बनाया जा रहा है। त्रिभाषा फार्मूले के तहत मराठी और अंग्रेजी के साथ हिंदी को पढ़ाए जाने के महाराष्ट्र सरकार के निर्णय पर सबसे पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के राज ठाकरे ने आपत्ति उठाई। यह वही राज ठाकरे हैं जिनके कार्यकर्ता उत्तर भारतीयों पर हमले करने के लिए कुख्यात हैं। इस पर हैरानी नहीं कि उद्धव ठाकरे भी राज ठाकरे के सुर में सुर मिला रहे हैं। उनकी शिवसेना ने एक समय दक्षिण भारतीयों को मुंबई से भगाने का अभियान छेड़ा था। फिर उसके निशाने पर उत्तर भारतीय आ गए थे। हैरानी इस बात की है कि शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता भी त्रिभाषा फार्मूले के तहत हिंदी पढ़ाए जाने का विरोध कर रहे हैं और इसके पीछे साजिश देख रहे हैं। अच्छा होता कि मराठी अस्मिता की रक्षा के बहाने हिंदी को
निशाने पर ले रहे ये नेता यह बताते कि तीसरी भाषा के रूप में हिंदी के स्थान पर किस भाषा को पढ़ाया जाना चाहिए। तीसरी भाषा के रूप में हिंदी का चयन इसलिए सर्वथा उपयुक्त है क्योंकि एक तो वह आधिकारिक राजभाषा एवं सबसे प्रभावी संपर्क भाषा है और दूसरे महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में हिंदी बोलने समझने वाले हैं। ये वे लोग हैं जो काम धंधे के सिलसिले में महाराष्ट्र गए और फिर वहीं बस गए। इन्होंने महाराष्ट्र के विकास में योगदान भी दिया है। इसकी अनदेखी करते हुए हिंदी का विरोध करना एक तरह का नस्लवाद ही है। दुनिया में जहाँ कहीं भी लोग अन्यत्र जाकर बसते हैं वे अपने साथ अपनी संस्कृति और भाषा भी ले जाते हैं। यदि कोई यह चाहता है कि ऐसा न हो तो ऐसा होने वाला नहीं है। महाराष्ट्र और अन्य गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी की स्वीकार्यता इसलिए बढ़ रही है क्योंकि उसकी उपयोगिता सिद्ध हो रही है। हिंदी का मराठी या अन्य किसी भाषा से कोई झगड़ा नहीं। क्या यह विचित्र नहीं कि हिंदी का विरोध उस महाराष्ट्र में हो रहा है जिसकी राजधानी हिंदी फिल्म उद्योग का गढ़ है। हिंदी फिल्म उद्योग ने मुंबई को न केवल प्रतिष्ठित किया है बल्कि महाराष्ट्र के लोगों को लाभान्वित भी किया है। क्या राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे आदि हिंदी फिल्म उद्योग का भी विरोध करेंगे? ऐसा करके वे अपने राज्य के लोगों के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का ही काम करेंगे। यह किसी से छिपा नहीं कि हिंदी विरोध के नाम पर लोगों की भावनाएं भड़काने का काम अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए किया जाता है। यह और कुछ नहीं, राष्ट्रीय एकता को कमज़ोर करने और लोगों में वैमनस्य पैदा करने वाली क्षुद्र राजनीति है। यह राजनीति प्रायः नाकाम नेता ही अधिक करते हैं। स्टॉप। अंत में इस डिक्टेशन को 100 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखेंगे। आप लोग तैयार हो जाएं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। तमिलनाडु के बाद महाराष्ट्र में हिंदी का विरोध यही बताता है कि संकीर्ण राजनीतिक कारणों से किस तरह भाषा को हथियार बनाया जा रहा है। त्रिभाषा फार्मूले के तहत मराठी और अंग्रेजी के साथ हिंदी को पढ़ाए जाने के महाराष्ट्र सरकार के निर्णय पर सबसे पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के राज ठाकरे ने आपत्ति उठाई। यह वही राज ठाकरे हैं जिनके कार्यकर्ता उत्तर भारतीयों पर हमले करने के लिए कुख्यात हैं। इस पर हैरानी नहीं कि उद्धव ठाकरे भी राज ठाकरे के सुर में सुर मिला रहे हैं। उनकी शिवसेना ने एक समय दक्षिण भारतीयों को मुंबई से भगाने का अभियान छेड़ा था, फिर उसके निशाने पर उत्तर भारतीय आ गए थे। हैरानी इस बात की है कि शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता भी त्रिभाषा फार्मूले के तहत हिंदी पढ़ाए जाने का विरोध कर रहे हैं और इसके पीछे साजिश देख रहे हैं। अच्छा होता कि
मराठी अस्मिता की रक्षा के बहाने हिंदी को निशाने पर ले रहे ये नेता यह बताते कि तीसरी भाषा के रूप में हिंदी के स्थान पर किस भाषा को पढ़ाया जाना चाहिए। तीसरी भाषा के रूप में हिंदी का चयन इसलिए सर्वथा उपयुक्त है क्योंकि एक तो वह आधिकारिक राजभाषा एवं सबसे प्रभावी संपर्क भाषा है और दूसरे महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में हिंदी बोलने समझने वाले हैं। ये वे लोग हैं जो काम धंधे के सिलसिले में महाराष्ट्र गए और फिर वहीं बस गए। इन्होंने महाराष्ट्र के विकास में योगदान भी दिया है। इसकी अनदेखी करते हुए हिंदी का विरोध करना एक तरह का नस्लवाद ही है। दुनिया में जहाँ कहीं भी लोग अन्यत्र जाकर बसते हैं वे अपने साथ अपनी संस्कृति और भाषा भी ले जाते हैं। यदि कोई यह चाहता है कि ऐसा न हो तो ऐसा होने वाला नहीं है। महाराष्ट्र और अन्य गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी की स्वीकार्यता इसलिए बढ़ रही है क्योंकि उसकी उपयोगिता सिद्ध हो रही है। हिंदी का मराठी या अन्य किसी भाषा से कोई झगड़ा नहीं। क्या यह विचित्र नहीं कि हिंदी का विरोध उस महाराष्ट्र में हो रहा है जिसकी राजधानी हिंदी फिल्म उद्योग का गढ़ है। हिंदी फिल्म उद्योग ने मुंबई को न केवल प्रतिष्ठित किया है बल्कि महाराष्ट्र के लोगों को लाभान्वित भी किया है। क्या राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे आदि हिंदी फिल्म उद्योग का भी विरोध करेंगे? ऐसा करके वे अपने राज्य के लोगों के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का ही काम करेंगे। यह किसी से छिपा नहीं कि हिंदी विरोध के नाम पर लोगों की भावनाएं भड़काने का काम अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए किया जाता है। यह और कुछ नहीं, राष्ट्रीय एकता को कमज़ोर करने और लोगों में वैमनस्य पैदा करने वाली क्षुद्र राजनीति है। यह राजनीति प्रायः नाकाम नेता ही अधिक करते हैं। स्टॉप।